ओम नमः शिवाय दोस्तों, मेरे शिव शक्ति उपाय चैनल में आपका स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट में ज़रूर लिखें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो चलिए आज हम इस वीडियो में कौन से 6 कार्य हैं जो अगर घर की स्त्रियां करती हैं तो उनके घर से लक्ष्मी माता कभी नहीं जाती। तो कौन से ऐसे 6 कार्य हैं जो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी, तो आप बने रहिए मेरी वीडियो में। तो सबसे पहले आपको बता दूं, सबसे पहला कार्य है जिससे कि हमारे घर में जो लक्ष्मी माता का जो आशीर्वाद है जो बना ही रहता है, घर में किसी भी बात की कमी नहीं रहती। जिस घर में स्त्रियां जो हैं अपने पति का चरण छूती हैं, पति का आदर करती हैं, पति का सम्मान करती हैं, जो उनको प्रणाम करती हैं, तो उस घर से लक्ष्मी माता चाहकर भी नहीं जाती। कोई कितना भी कुछ कर ले, लेकिन अगर आप ऐसे अच्छे अच्छे कार्य करते हैं ना बढ़ोतरी वाले, तो कभी आपके घर में से लक्ष्मी की और धन की कमी नहीं हो सकती। तो अपने पति का आदर कीजिए। पति जो है हमारे परमेश्वर हैं। देखिए आप लोग के जिनके पति अच्छे नहीं हैं फिर भी वो रखते हैं हमारे पति हैं, पर इतना तो मन में रखना चाहिए जी। पति भी सब अच्छे नहीं हैं, वैसे तो पति का चरण दबाना चाहिए। जो हमारे बड़े हैं वो अभी भी अपने पतियों का पैर दबाते हैं, चरण दबाते हैं, तो हमें दबाने चाहिए, अब आदर करना चाहिए। लेकिन जिनके पति अच्छे नहीं हैं, अपने आदर नहीं करते, अपने वाइफ पत्नी का सम्मान नहीं करते, तो फिर मन नहीं करता। फिर भी थोड़ा बहुत अपनी घर की भलाई के लिए आपको करना चाहिए। तो ये हो गया हमारा पहला नियम। पति की सेवा जरूर करें, उनके साथ अच्छा व्यवहार करें। दूसरी बात यह है कि महिलाओं को अपने घर में सुख समृद्धि चाहिए, तो कभी भी फटे पुराने कपड़ों को ना धारण करें। फटे पुराने कपड़ों को जब भी धारण करेंगे तो सुख समृद्धि हमारे घर से चली जाती है। इस वजह से हमें फटे पुराने कपड़े कभी भी धारण नहीं करने चाहिए, उन्हें अलग रख देना चाहिए, तुरंत उसको साइड कर देना चाहिए। तो ये हो गया हमारा दूसरा नियम। तीसरा नियम क्या है कि सुबह में झाड़ू लगानी चाहिए और शाम को दीपक जरूर जलाना चाहिए, जो कि मैं कई वीडियो में बता चुकी हूँ, बताती आ रही हूँ कि सुबह का दीपक और शाम की झाड़ू और सुबह की झाड़ू जिस समय पर लगाती हैं और दीपक जलाती हैं, संध्या बेला भी कब से कब तक है तब जलानी चाहिए, और शाम को झाड़ू कब लगानी चाहिए। तो हर राज्य में अलग अलग समय पर सूर्यास्त होता है, तो आप देखिए कब शाम होता है, कब दीपक जलानी चाहिए। 5 बजे से 6:30 के बीच में हमें शाम को दीपक जलाना चाहिए। अगर अंधेरा हो, थोड़ा संध्या हो, शाम होने के बाद हमें दीपक जलाना चाहिए। तो चौथी बात क्या है कि देखिए हर महिलाओं को, हर पुरुष को, वैसे तो महिलाओं के लिए हैं बहुत अधिक नियम सच में बनाए हुए हैं। आप लोग कहते भी हैं सभी नियम और सभी कार्य नियम महिलाओं के लिए क्यों बने हैं, ये बात 100% सही है। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को थोड़ा ज़्यादा ही नियम का पालन करना पड़ता है। तो व्रत भी हम ही रखते हैं, बहुत कठिन कठिन व्रत रखते हैं, और महिलाओं के लक्षण नियम धर्म से ही हमारे घर की प्रगति, उन्नति, हमारे पति की बढ़ोतरी, बरकत, सब कुछ महिलाओं के लक्षण से ही होते हैं। जब तक पति आपके कुंवारे माँ के भाग्य से बढ़ते हैं, लेकिन शादी होने के बाद अपनी पत्नी के भाग्य से वो पुरुष जो है बढ़ने लगते हैं, आप पति आपके बढ़ने लगते हैं। तो सब कुछ आपके हाथ में होता है। इसलिए हमें रोज सुबह शाम मंदिर में पूजा का दीपक जरूर जलाना चाहिए। मतलब मंदिर को उपवास में ना रखें, रोज सुबह शाम पूजा जरूर, जब भी आपको टाइम मिले हमें जब ही पूजा करनी चाहिए। बहुत से लोग होते हैं मंदिर तो बहुत शौक से बहुत अच्छा बनवाया हुआ है, लेकिन वो कभी पूजा पाठ नहीं करते, तो ऐसे मंदिर का क्या फ़ायदा। हमें मंदिर को दिखावे के लिए नहीं रखना चाहिए, प्रतिदिन रोज हमें पूजा करनी चाहिए। 24 घंटे में से कभी भी हमें टाइम मिले तो 2 मिनट का भगवान को याद करना चाहिए, 2 मिनट के लिए भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए। तो ये सब बातें हमें बहुत ही ज़रूरी याद रखनी चाहिए। तो ये हो गया हमारा चौथा नियम। पांचवा नियम क्या है, जिस महिला के पास संतोष एक ऐसा धन है ना, जिसके पास रहता है वो हमेशा सुखी संपन्न रहता है, और
में जितने ही रहता है उतने में ही खुशी रहता है। लेकिन ये जिसके पास नहीं है, कितना भी भगवान धन दे दे, सुख समृद्धि दे दे, लेकिन अगर आपके पास संतोष बोल के चीज़ नहीं है, तो संतोष नहीं है, तो आप जीवन में कभी सुखी नहीं रह सकते, क्योंकि आपके पास तो संतोष ही नहीं है। भगवान ने जितना दिया है, भगवान और भी दे दे, ये नहीं तो कुछ और दे दे। तो इस प्रकार से अपने मन को बेचैन मत रखिए। अपने मन को आप ऐसा ना कि जो मिल रहा है उतने ही में हमें संतोष नहीं मिल रहा है, और हम आगे का और सपना देख रहे हैं। इस सपने का अंत होने वाला नहीं है, और इच्छा का कभी अंत नहीं होता, तो इसलिए जिस गृहिणी के पास संतोष है, जिस स्त्री के पास संतोष है, वो सबसे ज़्यादा सुखी संपन्न वही नारी है, उसी का घर परिवार है। तो सभी स्त्रियों के पास संतोष बहुत बड़ा धन होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा 5वां नियम। छठा नियम क्या है? अगर हमारे ऊपर कितनी भी परेशानियां आ जाएं, हम मनुष्य को ऐसा होना चाहिए कि कभी घबराना नहीं चाहिए। हमें कभी भी परेशानियों से नहीं घबराना चाहिए। जिस महिला के पास ये शक्ति होती है ना, तो किसी भी तरीके की परेशानी आ जाए ना, हम उनसे लड़ सकते हैं, उससे हम उबर सकते हैं। वो आदमी सदैव सुखी संपन्न रहता है। तो कभी भी परेशानियों से हमें नहीं घबराना चाहिए। जो भगवान हमें सुख दिए हैं, वही भगवान हमें परेशानियों का सामना करना सिखाते हैं। तो इसलिए कभी ना घबराएं। और अगली बात यह है कि हम मनुष्य के जो कर्म है ना, वो करते रहना चाहिए। हम ये इंतज़ार करते रहते हैं कि भगवान फल नहीं दे रहे। जब भगवान को देना होगा उनको वो हमें फल ज़रूर देंगे। हमें अपना कर्म करते रहना चाहिए, बाकी सब भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए। वो ज़रूर हमें कभी ना कभी सब कर्मों का फल देते हैं। तो यही बात मुझे आपसे कहनी थी। जिस गृहिणी के पास ये सब बातें होती हैं, वह कभी भी अपने जीवन में हार नहीं मान सकती, और उसके पास सुख समृद्धि माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव बना रहता है। तो आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ओम नमः शिवाय दोस्तों।